हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हम लोग जानेंगे कि भाई कैसे हम कोई भी ट्रायंगल्स का हम एरिया कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल साइड सम करके हम एस क्या होता है इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है ना। यहाँ पर 8 है, ये 5 है, यहाँ 5 है। एक दो साइड इक्वल है या फिर ना अनइक्वल हो, इट डजंट मैटर। कोई भी चीज जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो या इक्वल हो, तो हम कैसे इस ट्रायंगल में, नहीं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो जो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना आपको आता ही है। सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी पिक्चर्स, किसी भी शेप का जो है हमें क्या निकालना हो, एरिया पेरीमीटर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को जोड़ दीजिए। 8 5 5 जोड़िए, 5 और 8 हमारा क्या होगा, 13 13 और 5 18 18 हमारा क्या आया, पेरीमीटर आया। तो पेरीमीटर क्या होगा, 18 आया। अगर हम एस निकालना होगा तो पेरीमीटर जो भी निकला, एस पेरीमीटर निकला अपॉन 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, हमारा एस निकल आएगा। पेरीमीटर पूरा सब सम किया कितना है, 8 5 13 13 5 18 18 आया ना। अब 18 में से हम क्या करेंगे, 18 अपॉन 2 कर देंगे तो हमें एस पता चल जाएगा। 2 9 जा 18, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमारा एस हो गया। अब हमें पता होना चाहिए हीरोज फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको। अब कैसे पुट करते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन हमें बताते हैं, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एस, मतलब हमने बताया सेमी साइड जो होती है हमारी, एस जो हमारा निकला है ये साइड होती है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, फिर आपके सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। ये हीरोज फॉर्मूला इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, एस क्या होता है, बस आपको पता होना चाहिए। जो हमने साइड निकाली, पेरीमीटर निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एस। देखिए 18 आया पूरा, और 18 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एस निकल आया, कितना आया, 9 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये चीज आप क्या करोगे, नोट कर लो एस कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, या कोई भी शेप्स का पेरीमीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने लगाया, पी क्यू आर लगा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना। मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे एस। एस हमने पता ही कर लिया कितना है, 9 है, तो 9 लिख दिया भाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एस। एस एस हमारा कितना है, यहाँ पर एस हमारा 9 है, 9 हमने निकाल ही लिया है। और ए कितना है, ए हमारा 8 है, देखिए। फिर ब्रैकेट, एस कितना है, हमने निकाली रखा है इसको 9। बी कितना है, बी हमारा 5 है। बस हम क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसको रख लेंगे। फिर क्या है, ब्रैकेट लगाया। फिर एस कितना है, 9, और सी कितना है, 5। ठीक, तो ऐसे करके क्या कर लेंगे हम, इसको करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर ले। अंडर रूट 9 एज इट इज नोट कर देंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 जो है 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 9 में से 5 जाएगा तो फिर 4। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। जो पेयर्स बन जाएंगे उसको हम बाहर ले जाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, 9 का पेयर बन जाएगा 3 इंटू 3 का, फिर 1 एज इट इज नोट कर देंगे। 4 का पेयर बन जाएगा 2 इंटू 2, फिर 4 का पेयर बन जाएगा 2 इंटू 2, ऐसे बन जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पेयर जो बनते हैं उसको बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेयर्स एक बनेगा, एक और पेयर बनेगा, एक और बनेगा, और 1 का मल्टीप्लाई कोई भी, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है ना, तो उस 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, पेयर बन गया। तो क्या होगा, 3, जो पेयर बन जाता है वो रूट्स के बाहर, है ना। तो यहाँ पर 3 2 और फिर 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बचेगा, अंडर रूट में कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, है ना। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्या होगा, 2 2 3 जा 6, और 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ये तो बेसिक्स में रिकॉल करा रहा हूँ। हीरोज फॉर्मूला की जितने भी चैप्टर्स, जितने भी क्वेश्चंस है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आपको लगता है डाउट, तो हम आज उसको क्या है, आपका डाउट क्लियर कर देंगे।
आ सकते हो मतलब जल्दी से, चलो। आई थिंक तान्या यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना? ये मैंने चैप्टर पर आपको बताया भी है। आज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating the school ahead in the quadrilateral triangle with the side A. Find the area of the signals board using a Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? यही है क्वेश्चंस। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई थिंक ये आपने लिखा होगा, इसको मैं रेज कर दूं। चलो अब देखो क्या है, यहाँ बताया कि एक स्कूल बोर्ड है, स्कूल का एक ट्रैफिक बोर्ड है ना? वो आगे बताते दिखाया जाता है कि भाई स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, आप ड्राइव स्लोली करो, है ना? तो इसलिए वो बोर्ड बना हुआ है। तो बोर्ड बना हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो अब यहाँ पर हमारा क्या, उसकी साइड हमें पता है, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसा है? इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल्स की साइज टाइप्स आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है ट्रायंगल्स जो होता है साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। एंगल के अकॉर्डिंग भी कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, है ना? तो साइड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और स्कूल उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया ही है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, ए, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है साइड्स ऑल इक्वल होती है, उसकी चारों तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, और इसका पेरीमीटर दिया गया है ना? इसमें मैं देता हूँ ए बी सी, इस ये ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर दे रखा है 180। तो इसकी साइड नहीं निकाल लोगे? इसकी साइड निकालने के लिए क्या करेगा, हमें पता है ए ए ए, तो हम क्या कर सकते हैं 3a 3a। तो ए की साइड ए कितना हो जाएगा, ए कितना होगा 180/3, 3 6 18, तो ए हमारा हो गया 60। ए कितना हो गया 60 हो गया, ए हमारा कितना हो गया 60। अब यूजिंग अ हीरोन्स फॉर्मूला निकालिए, हीरोन्स फॉर्मूला निकालिए। हीरोन्स फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। भर लेते थोड़ा सा, जल्दी से करो, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप लोग सब लोग अपना वो करो, क्वेश्चन से रिवाइज करो। चलो चलो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, डोंट टॉक। अब आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी निकालेंगे। तो अंडर रूट क्या होता है, एस माइनस एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो होता है। अब क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। एस तो पता ही चल गया 60 है, एस कितना है 60 है, और फिर एस कितना है हमें फिर पता है 60, और ए हम मान लेते हैं हर एक साइड क्या है 60, तो हम एस हमारा 60 है। अभी इसका साइड पेरीमीटर निकालेंगे, ए हमारे साइड, अभी तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, है ना? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पेरीमीटर अब 180। हम क्या करेंगे इसको, ये तो हमारा आ गया ना, ये फॉर्मूला है। तो हमारा ए हमारा पता चली है, एक साइड पता चली है कि जो 60 और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है उसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 है। तो हमें पेरीमीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, p/2 कर दें, पेरीमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो हमें s पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 180, पेरीमीटर दिया गया था
2 और 2 9 जा 18, तो s जो है हमारा क्या होगा 9 है ना, s हमारा क्या होगा 90 हो जाएगा। अब कर लेंगे सॉल्व। ठीक, अब हमारा देखो ये क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब s हमें हमें पता है कितना है, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें पता चल गई, साइड तो पता चल गई 60 है, तो s कितना, s हमारा 90 है और s कितना है 60, सो s हमारा फिर 90 है और a हमारा ऑल इक्वल है क्योंकि 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो 60 हो गया। फिर क्या है, s हमारा फिर 90 है, माइनस b भी 60 ही है। ठीक है, तो इसको मैं और थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। फिर और हमारा क्या हो गया, ये तो पता ही चल गया s हमारा कितना है 90, और फिर हम कहें 90 माइनस 60, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर बनाएंगे। हम 90 को 90 एज इट इज नोट कर देंगे और 90 में से 60 जाएगा तो 30, फिर 30, फिर क्या हो जाएगा 30, पेयर बना सकते हैं, इसका पेयर बना दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 को लिख सकते हैं 3 क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होगा 30 इंटू 30 इंटू 30, पेयर बना लीजिए। 30 एक पेयर ये बन गया, 30 का पेयर एक बन गया, तो हम 30 30 को बाहर निकाल लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 30 और 30 को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, अरे इसको एक बार लिखा जाएगा, इसको एक बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक, इसको भी एक बार लिखा जाएगा ये, और ये इसको लिखा जाएगा 30, एक बाहर बाहर निकलेगा 30, और फिर इसके बाद जो अंदर रह गया उसको अंदर ही, उसका पेयर नहीं बन पाया तो उसको स्कूल ऐसे नोट कर देंगे, तो आएगा 3 3 9, तो यहाँ पर 900√3, यही आंसर भी आ रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको साइड निकालनी थी, साइड निकालकर और p/2 कर देते तो s निकल आएगा यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, एरिया निकाल लोगे, इजी है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 2, टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं 6 है ना, तो टोटल क्वेश्चन 6 करते हैं, फिर चैप्टर ही फिनिश कर देंगे, है ना। फिर हम बताएंगे अदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं, कर लोगे ना। बस आपको समझना है ये सब चीजें, आप समझ गए, बस आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेन तो पता होना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला, अगर वही नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, अपनी बुक देख लीजिए, खोलिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meters, 22 meters, and 120 meters. The advertisement yield and a hearing of rupees 5,000 per meter square per meters years. A company hired one of its wall for 3 months. हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब कितना उसने जो है रेंट पे किया है, एक कंपनी है उसने एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए हैं, तो बता रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल है, एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल है, और वो उसने क्या किया है, वहां पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किया है, और वहां पर वो क्या करती है, कंपनी जो है वो उसको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है, तो उसका जो जो है ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक, ट्रायंगुलर वॉल है, उसकी साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 122 मीटर, दूसरी दे रखी है 22 मीटर, फिर तीसरी दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, इसका नाम मैं ABC रख देता हूं। ठीक, अब कह रहा है भाई इसका एडवर्टाइजमेंट का जो है रेट दे रखा है इसमें 5,000 पर, अगर वो 5,000 पर 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर वो लेता है, एक साल में वो जो है पर 1 मीटर पर स्क्वायर में 5,000 ईयर। ठीक है, तो अब बताना है आपका, उसको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें साइड पता है, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दें और अपॉन 2 कर दें, तो हमें एस निकल जाएगा, एस को बोलते हैं सेमी साइड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन, है ना, यहाँ पर ये हो गया, और एस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबका सम करके p/2 कर देंगे, p मतलब पेरीमीटर अपॉन 2,
तो हम इसको सम करें तो कितना हो जाएगा भाई 120 है ना, और हमारा क्या है 120 120 240 है ना, 120 प्लस 122 और प्लस 22 इन सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 2, 264 है ना। यहाँ पर देखिए 120 को जोड़ा 122 को जोड़ा और 22 को जोड़ा 4 6 और 2 तो वो 264 और अपॉन 2 कर दीजिए, 264 अपॉन 2 कर दीजिए तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा, तो एस कितना निकल के आया 132। अब हम यूजिंग हेरोन्स फार्मूला हम क्या करेंगे इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग करके दिखाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, एस निकल के आ गया, हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है एस माइनस एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी, बस ये फॉर्मूला है। हमें क्या करना है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है एबीसी। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका निकालते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एस कितना निकल के आया 132, फिर ब्रैकेट में 132 माइनस ए हमारा क्या हो गया ये 122, फिर हम क्या करेंगे दूसरी साइड लेंगे एस कितना है 132 माइनस बी हम इसको ले लेते हैं 22 को, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एस हमें पता ही चल गया है 132 है और माइनस 120। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करिए और इसके फैक्टर करेंगे, अगर पेयर बनते हैं तो हम क्या करेंगे रूट से बाहर निकाल लेंगे, अगर पेयर नहीं बनते हैं तो हम रूट्स के अंदर इसको ही रखेंगे। तो क्या करते हैं हम देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 132 एज इट इज नोट करेंगे और 132 में से हम क्या करेंगे इसमें जाएगा तो कितना हुआ 8, 132 माइनस 122 करेंगे तो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसको करेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 132 माइनस 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 और यहाँ पर 1 एज इट इज नोट कर देंगे। 132 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 110, फिर क्या करेंगे 132 माइनस 120, 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बहुत इजी से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये आया और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया। अब हम क्या करेंगे इनका फैक्टर करते हैं, पेयर बनते हैं तो क्या पेयर पूरे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, बन पाएंगे, बन जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे इसको करते हैं पेयर बनाते हैं 16 के, हम 16 को क्या लिख सकते हैं 132 को लिख सकते हैं क्या 132 को लिख सकते हैं, हम इसे फैक्टर कर लेते हैं 2 से जाएगा 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 6 जा 12, फिर हमारा आएगा 1, फिर 2 6 जा 12, 1 0 लगेगा 6 66, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 66, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 1 जा, फिर 11 से करेंगे 11 1 जा, है ना, ये हो जाएगा। तो इस 31 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, 132 को लिख सकते हैं और 11 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और फिर 11 को क्या लिख सकते हैं 110 को क्या लिख सकते हैं 110 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कर लेते हैं इसका फैक्टर, इसको लिख सकते हैं 2 से जाएगा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 है ना, फिर 5 से जाएगा, फिर यहाँ 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर क्या होगा ये हो, इसको लिख सकते हैं हम क्या 2 इंटू 5 इंटू 11 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर 2 5 जा 10 10 11 जा 110। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसकी फैक्टर हमने कर लिए, फिर यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने साइड तो सब पता ही कर लिया ना। ठीक, पेरीमीटर एस भी पता चल गया है हमें एस। अब क्या करेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 3 तो 6 और फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3।
ठीक, ये लीजिए, ये सब हमने क्या किया, इसकी फैक्टर कर दी। अब हम पेयर बनाते हैं। कौन कौन से पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, और एक ये 2 और एक ये 2 का पेयर बन गया, और कोई 2 बचा है, नहीं बचा ना। तो देखो यहाँ पर एक ये 2 है तो एक बार लिख लेंगे, बाहर आ जाएगा। दूसरा 2 ये वाला ले रहा हूँ मैं, तो फिर ये और बाहर आ जाएगा। एक और 2 है, हाँ एक ये और एक ये है, तो फिर एक और बाहर, 3 2 क्या हो गए, पेयर बन रहे थे, बाहर हो गए। और ये 2 का काम खत्म, 2 का काम खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 के पेयर को देखेंगे, कहाँ कहाँ 3 के पेयर है। एक ये 3 रहा और एक 3 ये रहा, तो एक पेयर बन गया 3 का, एक ये रहा एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर निकल आएगा। और कोई 3 है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 का काम भी हो गया, पेयर बन गए, बाहर निकल गए। अब बचा क्या, 5 5, एक ये 5 रहा और एक ये 5 रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 हो गया। और कुछ बचा, अब 11 है, हाँ यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पर 11, यहाँ पर तो बन रहा था 11, कहीं गड़बड़ किया यहाँ पर। 2 5 10, यहाँ पर 11 हो रहा था, यहाँ पर मुझे मेरे साथ 2 इंटू 10 और यहाँ पर इंटू 11 होगा। फिर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर, इसके फैक्टर किया, 110 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11, है ना। लिख सकते हैं 110 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 11। एक 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, 11 भी क्या होगा, बाहर आ गया। कुछ बचा अंदर, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो हम अंडर रूट हटा देते हैं। तो ये सब, ये जितने भी थे सब पेयर बन गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120, और 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, 11 0 जा 0, 11 2 जा क्या होगा, 22 का 2 कैरी 2, 11 1 जा 11, 11 और 2 13, है ना, 13। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका एरिया आया। अब हमें पता है कि इतना एरिया है, उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया कितना है, इतना है, कितना है हमारा, 300 1320, इतना है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम 5000 से पर मीटर एयर से, मतलब हाउ मच 3 मंथ, 3 वॉल्स है ना, a company hired of one of the its wall for 3 months, how much rent did it pay? अब क्या करोगे बताओ तान्या, इसको ये तो हो गया 1320, अब 5000 पर ईयर से, फिर किससे, 3 से, पर ईयर्स जो है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हमारा क्या 1320, इतना तो एरिया निकल आया। ठीक, इसको मैं यहाँ पर लिख करता हूँ। अब कह रहा है भाई, जो है हमारा इतना एरिया निकल आया, लेकिन वो कितना लेता है, 5000, तो 5000 जो है आगे एरिया जो हमारा है, टोटल हमारा 13 और 320 ना, इतनी 1320 है। ठीक, ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, 5000 से डिवाइड, 5000 और 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए कर रहे हैं ना, तो अपॉन 12, है ना भाई। ये कितना है, 3000 है, लेकिन 3 मंथ के लिए, तो टोटल मंथ कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं, तो 3/4, 3/12 कर देंगे, और मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करेंगे बताओ, इसको हम क्या करेंगे, 5000 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, काटते हैं इसको, यहाँ पर इसको काटेंगे 12, 12 से काटेंगे, 12 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12, और ये कटने कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर 3 4 जा 12, फिर इसके बाद 20 कितना आया, फिर 3 4 जा 12, यहाँ पर 0, हाँ 3 4 जा 12, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, बचा 1, 3 4 जा 12 एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब फिर कट जाएगा 11 बार में, कट गया 11 बार में, तो 110 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 जा 33, अब इसका मल्टीप्लाई 5000, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर नहीं है इसमें,
हाँ, ओ, ओ, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, हम जितने भी जीरो है एक साइड में लिख दीजिए, उसको लास्ट में लगा देंगे। तो 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, और कितने जीरो लग जाएंगे, 4 3 2। इसमें 165 सही है ना। ठीक, तो ऐसे करके कर लेंगे। बस आपको क्या करना था, 3 मंथ है लेकिन बहुत, 3 मंथ से मल्टी और अपॉन 12 करना है बस। हाँ, 12 से भी काट सकते हैं, हम छोटे से काट सकते हैं। अगर आपको टेबल्स आता है 12 से पूरा कट जाता है ना। तो एज यू विश, आप जैसे कटो 2 से काट सकते थे, 2 से काटते काटते फिर बहुत टाइम लगता। आप जितनी जल्दी इसको काट पाओ, उतना टाइम कम लगे उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करें, पढ़ो उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देयर देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ its side wall has been paint of the some color with the message keep the park green and clean। इसमें मैसेज लिखा हुआ है एक साइड में, मतलब बताया कि भाई कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल 15 11 एंड 6 मीटर। साइड ऑफ वॉल दे रखी है, कितनी रखी है, 15 11 और 6। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, इसका एरिया निकालना है। इजी है, कर लोगे, इजी है, करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ लिया है आपने, पढ़ लीजिए समझिए, फिर हम इसको आगे कराते हैं। चलो, क्या है भाई, कह रहे हैं कीप द, यहाँ पे जो है एक ट्रेंगुलर जो है वॉल है, और उसमें भी क्या है, इसका ट्रेंगल्स का हमें साइड दे रखी है। साइड दे रखी है, कौन कौन सी साइड है भाई, 11 है, 15 11 और 6 है। तो ए बी सी, ठीक है, ABC। अब हम कर लेते करते हैं, तो देखो हम क्या होगा, तो पहले साइड निकालिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा भाई इसका, पेरीमीटर का 15 और 6 हमारा क्या होगा 21, 21 और 11 को जोड़ लीजिए आप, ए प्लस, यहाँ पे सब तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, तीनों साइड को प्लस कर दिया, अपॉन 2 कर दिए, तो एस निकल के आ जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 15 6 21 और यहाँ पर हो गया आपका 32 हो गया। ये पी अपॉन 2 कर देंगे तो एस निकल के आएगा। एस निकालने के लिए हमें पी अपॉन क्या होना है, पेरीमीटर को जो भी निकला अपॉन 2 कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, एस निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 16, एस कितना निकल के आया 16, एस हमारा कितना निकल के आया 16। चलो, तो अब हमारा एस हमारा 16 आ गया, क्या हुआ दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो, एस हमारा कितना है 16 आया। अब हम यूजिंग अ हीरोन्स फार्मूला, हिमांशु यूजिंग अ हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें एस पता चल गया है, इंक इंक डाल लेते हैं। एस कितना है, हाँ एस हमारा 16 है ना। चलो इसको करते हैं। यहाँ पर एस हमारा कितना है 16 आया, ठीक। अब यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बस हीरोन्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप इससे इजी से कर लोगे। क्या होगा, एस हमें पता है 16 है, तो हमें फार्मूला याद है, तो एस हमारा एस माइनस ए होता है, तो हमने 16 माइनस ए कितना है हमारा 15 है, मान लिया मेरा 15 है, और बी कितना है हमारा एस माइनस बी, तो एस तो पता ही है 16 और बी कितना है -11। फिर उसके बाद क्या है, अ, फिर एस माइनस सी, एस कितना है हमारा 16 और -6 कर देंगे। अब कर लेते हैं भाई इसको भी, क्या करेंगे, ये एरिया निकाल रहे हैं, एस का इक्वल टू एरिया है ना, हम क्या करेंगे एरिया ऑफ एबीसी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 16 हो गया, 16 में से हम क्या करेंगे 15 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, फिर करेंगे तो इसमें तो 5,
फिर इसके बाद 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना। और 1 को एज इट इज नोट कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। 5 इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टू। ठीक, अब पेयर बना लेते हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। बीच में 2 रह जाएगा, अकेला रह गया, उसका साथी कोई नहीं है ना। अब क्या करें, उसके साथ में उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, भाई 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकला, फिर हम उसको 5 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उसका पेयर बन गया है, लेकिन एक बचा हुआ इसका साथी नहीं है, तो हम उसको एज इट इज नोट कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2, क्या होगा, उतना एरिया, है ना, इसकी वैल्यू आएगी। ये आंसर आ रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हमारा क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया में जो भी सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर लगा देंगे, मीटर दे रखा था तो हम मीटर स्क्वायर लगा देंगे, अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। एरिया है तो उसकी यूनिट जरूर लगाएंगे, है ना। आपको मैं समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 बचा हुआ है। 4 वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड the area of triangle whose two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42। मतलब इसमें दो साइड दे रखी है, थर्ड साइड नहीं दे रखी है। एक ट्रायंगल है, कह रहा द साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है भाई, ट्रायंगल की साइड दे रखी है। एक ट्रायंगल की साइड हमारी 18 सेंटीमीटर है और हमें पता है 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमें पता ही नहीं है, थर्ड साइड नहीं पता है, तो हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, वॉट एवर जो भी हो, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और लेकिन पेरीमीटर पता है ना, पेरीमीटर पूरा पता है, तो हमें क्या है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। अब पेरीमीटर तो दिया गया है 42, पेरीमीटर दिया गया है 42, है ना। ठीक, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है, तो हम क्या, ए हमें पता है 18 है, सेंटीमीटर लगा सकते हो आप लास्ट में यूनिट। अब यहाँ पर फिर 10 प्लस हमें सी पता नहीं, तो हमने इसको एक्स लिख दो या फिर सी लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो गया, है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो गया, प्लस सी लिख दो जो हमें पता है सी, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 42 है, अब उसको हम इक्वल टू इधर साइड में लेंगे तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, तो 42 में से 28 जाएगा, तो यहाँ पर सी हमें पता चल जाएगा, सी कितना निकल के आएगा 14, सी हमारा कितना आ गया 14। अब हमें क्या हो गया था, हमें दो साइड पता, तीसरी साइड पता चल गई, कितनी हो गई 14। अब हमें क्या करना है, एस निकालना है, हमें एस निकालना है, क्या निकालना है, एस। एस निकालने के लिए हमें पेरीमीटर दिया ही गया है, हम 2 से डिवाइड कर दें, पेरीमीटर कितना है 22, 42 अपॉन 2 कर दें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एस कितना निकल के आ गया 21। एस इक्वल टू पी अपॉन 2 होता है कि नहीं, तो 42 अपॉन 2, तो यहाँ पर 21 है अपॉन 2 है, हम क्या करें 42 अपॉन 2 है, तो काटेंगे तो 21 आएगा, एस निकल के आ गया 21, आ गया कि नहीं, एस हमारा 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे रखी थी कि यहाँ पर थर्ड साइड नहीं है, वो थर्ड साइड आपको पता होनी चाहिए थी, तो अब क्या करोगे, इसको कर लोगे। अब हम यूजिंग हीरोन्स फार्मूला थर्ड साइड भी निकाल ली है, तो हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, बस आपको क्या है, यहाँ पर हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो होता है। अब हम कर लेंगे इसको, एस कितना है हमारा 21। अब हमें पता, तीनों साइड पता चल गई, एक हमें पता चल गया 18 है, 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 14, बस तीनों साइड पता चल गई, है ना। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो उसको, कितना आएगा, अंडर रूट में 21
और इसमें से हम करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 18, 21 में से हम 18 को करेंगे तो कितना आएगा 3, 18 3 21 होता है, तो हम क्या करेंगे 3 आ गया। फिर उसके बाद इसमें करेंगे तो क्या होगा 11, यहाँ पर क्या होगा 11। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 14, 7, यहाँ पर क्या आएगा 7, ये आएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 है ना, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 और इंटू 3 एज इट इज नोट कर देंगे क्योंकि 3 है, और 11 को तो हम एज इट इज 11 ही नोट करेंगे क्योंकि 11 का कोई प्राइम नंबर है ना, इसका कोई जो है ये खुद या 1 हो सकता है या खुद ही हो सकता है ना। अब यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब पेयर बना लेते हैं, एक 7 तो ये रहा, एक 7 ये रहा, तो 7 को बाहर निकाल लिया, एक 3 ये रहा, एक ये 3 रहा, तो हम 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ 11 है ना। अब क्या होगा 7 3 21, 21 रूट 11, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 21 रूट 11, यहाँ पर क्या है एरिया है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आएगा। चेक योर आंसर, आंसर देखो आ रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, साइड ऑफ ट्राइंगल्स इन द रेशियो। अब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर चैप्टर फिनिश। इजी सा क्वेश्चन चैप्टर था, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, समझिए, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो यहाँ पर क्या है लिखा है भाई, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, कुछ रेशियो दे रखा है क्या 12:17 और रेशियो 25, 3 रेशियो दे रखी है। ट्रायंगल की साइड ऑफ रेशियो दे रखा है, ट्रायंगल की साइड का रेशियो दे रखा है, ट्रायंगल है उसकी साइड का रेशियो दे रखा है 12 रेशियो, इसकी साइड का रेशियो दे रखा है 12:17:25, 12:17:25 ये रेशियो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी ये साइड्स का रेशियो दे रखा है, ये इसका 12 का 12 रेशियो है, ये भी 17 रेशियो 25 है। अब हमें जब रेशियो दे रखा है तो हम लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स, हम साइड को जो जो रेशियो है उसको हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, वो एक्स है। तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये हमारा 12 है, इसको हमने क्या कर दिया लेट द रेशियो एक्स, तो हो जाएगा 12x, 17x और 25x, हमने क्या करना है लेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12x, ये साइड नहीं है, आप सोचिए ना ये साइड नहीं है, ये रेशियो है। अब यहाँ पर क्या है 17x, यहाँ पर 25x। अब हमें पेरीमीटर तो दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है साइड ऑफ ट्रायंगल्स इन द रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540, पेरीमीटर दे रखा है 540। तो हम क्या करना है, पेरीमीटर हमें पता है तो हम तीनों सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू, हमें साइड सम मैंने क्या साइड का रेशियो और हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है 540। अब हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ लेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 54, 54x, x इज इक्वल टू आएगा हमारा 40, 540, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 540 अपॉन में 54, x 54 बजे 54, x कितना आ गया 10। अब हमें जो रेशियो साइड है उसका हमें पता चल गया 10, तो इन सबका 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें साइड पता चल जाएगी बेटा। तो 12 10 जा 120, यहाँ पर 170 आ जाएगी और यहाँ पर 250 आ जाएगी। अब साइड पता चल गई, कितनी साइड हो गई, इन सबकी साइड पता चल गई है, कितनी है हमारी 120 170 250 तीनों साइड। अब हमें पेरीमीटर तो पता ही है, तो s/2 कर देंगे तो हमें सॉरी p/2 कर देंगे तो हमें s निकल आएगा, s इक्वल टू p/2, p तो पता ही था हमें कितना है 540 अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 270
है ना। एस हमारा कितना आया बेटा 270। अब क्या करें, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं भाई, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने आपको इतनी बार प्रैक्टिस कराई है। तो एस हमें पता है 270, फिर 270 माइनस 120, फिर उसके बाद 270 माइनस 170, फिर क्या करेंगे 270 माइनस 250, है ना। ये है 250 है भाई, ये 250 है, ठीक। आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो भाई, कितना आया 270, इसको करेंगे तो कितना आया 150 पक्का, और इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको 120, ठीक, ये हो जाएगा। इसको कर लिया हमने। तो 270 150 100 इंटू हमारा है 120। अब इसके फैक्टर 20 है, 20 है, देख लो। अब तो ये हो गया ना, ठीक। इसको क्या किया हम लोगों ने, कर लिया इसको, तो अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स, और इंटू 10 लिख सकते हैं। देखो भाई, इसको हम फैक्टर ना करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 27 का 3 का क्यूब जानते ही हो 27 होता है, तो हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं। 3 9 9 3 27, और 10 लिख दें। फिर इसको 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 इंटू 10 कर दें। फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कितने पेयर बन पा रहे हैं कि नहीं। देखो भाई, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो दो साथी मिल गए, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक और साथी देखते हैं, 3 का कोई और साथी है, ये रहा, इसको और निकाल लिया। और कोई साथी है, नहीं है। अब हम 10 के साथी को देखते हैं, 10 1 2 मिल गया, तो यहाँ पर 10 बाहर निकल आया। फिर एक और बार 10 मिल जाएगा, 1 2, तो दोनों बार यहाँ पर क्या 10 हो, एक और बार बाहर निकल आया। अब क्या बचा हुआ है, ये क्या है 10 इंटू 10 है था क्या। यहाँ पर मैंने किसको कर दिया, 10 यहाँ पर तो हो गया था ये, 3 इंटू 5 इंटू 10 हो गया, और फिर उसके बाद 15, फिर 10 इंटू 10, ये 10 है बेटा, यहाँ पर क्या है 10, हमें पता नहीं चल पाया कि। अब यहाँ पर क्या हो 10 इंटू 10, तो हमने क्या है 3 को बाहर निकाला, फिर 3 को बाहर, हम हाँ बाहर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे 3 हो गया या 10 हो गया, अब बचा हुआ है सिर्फ अभी 10 बचा हुआ है, अभी 10 अकेला रह गया है। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, अभी ब्रेक कर लेंगे। तो जो जो बाहर निकल गया है वो उसको हम अंदर लिख लेते हैं। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है हमारा 5 इंटू 10 ना, इंटू 2 बचा हुआ, और कुछ तो बचा नहीं है। तो इस 10 को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इंटू 2, है ना। अब क्या हो जाएगा, इस 5 और ये 5 बाहर, और ये 2 और ये 2 बाहर, कुछ बचेगा ही नहीं अंदर। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं फिर से, इसको 3 3 जा 9 9 और 100 900 हो गया, और ये इंटू क्या कर देंगे 2 बाहर निकलेगा और 5 भी बाहर निकलेगा, और कुछ बचेगा नहीं। अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो अंडर रूट को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, है ना, 2 ये 5 होगा 10, तो यहाँ पर क्या होगा 9000, भाई 10 है 9000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर भी आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसके बाद ये चैप्टर फिनिश, फिर नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सारे, या फिर जो भी नया चैप्टर जब बताओगे आप उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी है भाई, बताओ, कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में आया था, अब आ गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल्स तो पढ़ ही रखा है, तो इसीलिए हमसे बचेगा नहीं क्वेश्चन ये।
है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन पढ़ा रहे बता रहे भैया। नो क्या है क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, हमें पता है ए बी सी, पेरीमीटर पता है 30 सेंटीमीटर, लेकिन एक इक्वल साइड जो है 12 सेंटीमीटर रखी है, तो 12 है तो एक साइड और होगी 12, और ये पता नहीं कौन साइड होगी, कितनी है हमें पता नहीं है, तो ये सी रख देता हूँ उसका नाम मैंने, ठीक है। अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर तो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर में। अब इज इक्वल टू ए कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये है 12 है, प्लस यहाँ पे बी कितना है 12 सेंटीमीटर, प्लस सी हमें पता नहीं, तो 12 12 24 सेंटीमीटर प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब इसको हम इधर करेंगे तो लेकर आएंगे तो 30 सेंटीमीटर, तो हम 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर करेंगे तो सी की वैल्यू निकालेंगे 6 सेंटीमीटर, है ना। सी हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या है, अब तो बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। इससे पहले हम अभी सेमी साइड निकालेंगे, एस निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एस निकाल लेंगे। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ पी अपॉन टू, पी तो पता ही था हमारा 30 अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 15, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ठीक। एस हमारा कितना गया 15। अब हम अकॉर्डिंग टू द जो है हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे भाई, तो क्या हो जाता है हमारा 15 हमारा एस आ गया, और ए कितना है हमारा 12 है ना, तो 15 माइनस 12, फिर इसके बाद हमारा क्या है 15 माइनस 12, फिर क्या है 15 माइनस 6। चलो इसको करते हैं भाई, क्या हो जाएगा 15 एज इट इज नोट कर देंगे, 15 में 6 जाएगा तो 15 में 12 जाएगा तो 3, है ना। अब यहाँ पर 15 में 2 जाएगा 3, और यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक। अब क्या करते हैं, इसे पेयर बना लेते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, और थर्ड 9 को भी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो पेयर बन रहे हैं, एक दो दो चीज, देखो एक 3 का बन रहा है पेयर और 3 का बन रहा है, जो पेयर बन गए उसको बाहर निकाल लो भाई, मुक्त हो गए वो 3 इंटू 3, और बचे अंदर एक बचे पेयर, पेयर है तो एक और ये 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना है 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यही तो होगा, देखो आंसर ये आ रहा है ना। बस तो ये करके हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर डाला, हीरोन्स फॉर्मूला डील हो गया, है ना। तो कोई भी क्वेश्चंस आपको जो है डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बस थोड़ा सा आपको जो 3/12 वाला था, थोड़ा 5000 जो था उसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना था, और आपको समझना है कि भाई 12 3 मंथ का निकालना है तो आपको 12 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। ऐसे करके हम लोगों ने चैप्टर जो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला फिनिश कर दिया, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।